ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ज्योतिष क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि इस पूरे भचक्र में कितने नक्षत्र होते हैं। कल हमने सीखा कितनी राशियां होती हैं और किस तरह से ग्रह अर्थात कितने ग्रह होते हैं और किस तरह से ग्रह पूरे भचक्र का परिक्रमा करते हैं। आज हम देखते हैं कि इन राशियों के बीच में जो स्थान है अर्थात जो नक्षत्र हैं वह नक्षत्र कैसे और किन किन राशियों के बीच में कौन कौन से नक्षत्र हैं। तो सबसे पहली राशि है, जैसे ये है सूर्य। सूर्य देवता एक जगह पर स्थिर है और मेष राशि हमारी यहां पर स्थित है और मेष राशि जहां से प्रारंभ होता है वहीं से अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होते हैं। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला इनका परिक्षेत्र होता है, अर्थात 13 डिग्री 20 कला के बाद में दूसरा नक्षत्र चालू हो जाता है। तो अश्विनी के बाद में भरणी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र के बाद तीसरा है कृत्तिका नक्षत्र, चौथा है रोहिणी, पांचवा है मृगशिरा, छठवां है आराद्रा, सातवां है पुनर्वसु, आठवां है पुख नक्षत्र और नौवां है अश्लेषा, 10वां मघा, 11वां है पूर्व फाल्गुनी, फिर 12वां उत्तर फाल्गुनी और 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा और 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा, 19वां मूल और 20वां पूर्वाषाढ़ा, 21वां उत्तराषाढ़ा और 22वां श्रवण, 23 घनिष्ठा और 24वां शतविखा, 25वां पूरा भाद्रपद और 26वां उत्तर भाद्रपद और 27वां है रेवती नक्षत्र। इस तरह ये सभी नक्षत्र उन स्थानों पर स्थित हैं और यह जो कुंडली बनी हुई है, इस पूरे कुंडली में यह नक्षत्र अपने अपने स्थान पर स्थापित है। यदि यहां पर एक होगा अर्थात मेष राशि होगा तो यह मान लीजिए कि मेष राशि जहां से प्रारंभ हो रहा होगा, मेष राशि में भी क्योंकि यह लग्न का है, यह है लग्न, और लग्न जो होता है वह कितने डिग्री से प्रारंभ हुआ और कितने डिग्री पर समाप्त हुआ, तो यह लग्न वहां से अश्विनी कितने नक्षत्र पर रहेगा और लग्न पूरा का पूरा वही रहेगा, सिर्फ भाव का अंतर पड़ता है उसमें। तो हमने देखा अभी कि जो राशियां हैं, जैसे ये मेष राशि है तो मेष राशि के बाद में दूसरी राशि इसमें होगी वृष राशि और ये वृष राशि। तो अब ये मान के चलिए कि अश्विनी भरणी और कृत्तिका नक्षत्र जो होंगे वो इसमें होंगे। कभी कभी होगा अश्विनी, लेकिन जब वो हम लग्न निकालेंगे तब ये सारी जानकारी होंगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानकारी होना नितांत आवश्यक है कि सारे राशियों के बीच में जो ये नक्षत्र हैं, ये नक्षत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है और यह पूरा भचक्र जो है वो 360 डिग्री का है, अर्थात मेष से लेकर के कर्क तक 90 डिग्री और कर्क से लेकर के तुला तक 90 डिग्री, इसी तरह से तुला से लेकर के मकर तक 90 डिग्री और इसी तरह से मकर से लेकर के मेष तक पुनः 90 डिग्री। इस तरह से 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में ही ये सारे घूमते रहते हैं। इसके पश्चात जब कुंडली का निर्माण किया जाता है तो हमें सबसे बड़ी चीज ये देखनी पड़ती है कि इन नक्षत्रों में भी 4 चरण होते हैं, क्योंकि हमको सटीकता निकालने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि एग्जैक्ट टाइम हमको मिल जाए। जब करेक्ट टाइम मिल जाएगा तो फिर हम उस कुंडली का पूरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो इस मेष राशि जो है यहां से अश्विनी प्रारंभ होता है, 13 डिग्री 20 कला तक अश्विनी रहेगा, 13 डिग्री 20 कला के बाद में भरणी नक्षत्र चालू होगा और यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में कृत्तिका नक्षत्र चालू होगा
तो यह 13 डिग्री 20 कला तक रहेगा। अब देखें, कृत्तिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र तक का है 3 डिग्री 20 कला, लेकिन एक राशि से दूसरी राशि की दूरी होती है 30 डिग्री। अर्थात जब एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला का है तो 2 नक्षत्र हो जाएंगे 26 डिग्री और 40 कला। अब 30 डिग्री में 26-40 अगर हमने घटा दिया तो ये हमारे पास बचता है 3 डिग्री और 20 कला। तो 3 डिग्री जो 20 कला है, ये 3 डिग्री 20 कला कृत्तिका का है, और फिर 10 डिग्री और ये हो जाएगा कृत्तिका का किसमें, वृष राशि में। इसी तरह से सारे ग्रह नक्षत्रों का एक वो है 13 डिग्री, जहां इसका 13 डिग्री 20 कला इसका जहां समाप्त हो जाएगा वहीं वह नक्षत्र समाप्त होगा और दूसरा नक्षत्र चालू हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ कुछ नक्षत्र ऐसे भी हैं जो जहां से राशि प्रारंभ होती है वहीं से वो भी प्रारंभ होते हैं। जैसे मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र एक ही राशि एक ही समय से ये प्रारंभ होते हैं। इसके बाद दूसरा है सिंह राशि और मघा राशि, ये भी वहीं से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि ये 13 डिग्री 13-20 करते करते ये अपने पूरे स्थिति में आ जाते हैं और लास्ट अश्लेषा नक्षत्र जो है पूरा 4 डिग्री करे तो 13 डिग्री 20 कला में सिंह राशि में यहाँ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से मघा नक्षत्र पूरे 4 चरण सिंह राशि में होंगे और यहीं से सिंह राशि प्रारंभ होगी, यहीं से मघा नक्षत्र चालू होंगे। फिर इसके पश्चात धनु राशि और मूल नक्षत्र एक साथ प्रारंभ होंगे। अर्थात ये जो 3 नक्षत्र हैं, ये 3 नक्षत्र जहां से राशि प्रारंभ होगी वहीं से ये भी प्रारंभ होंगे और ये तीनों नक्षत्र जो होते हैं ये मूल कहे जाते हैं। इसके पश्चात इन नक्षत्रों के एक नक्षत्र जो पहले है वो भी मूल नक्षत्र होगा, जैसे रेवती नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र। इस तरह से यह 6 नक्षत्र जो होते हैं यह मूल कहे जाते हैं। जैसे अश्विनी के बाद में है अश्लेषा, अश्लेषा के बाद मघा के बाद ज्येष्ठा, ज्येष्ठा के बाद में मूल और मूल के बाद में रेवती नक्षत्र है, यह मूल नक्षत्र कहे जाते हैं। ये 6 नक्षत्र जो हैं ये 6 नक्षत्र मूल की श्रेणी में आते हैं और इनमें जन्म लिया कोई भी जातक यदि मूल की शांति नहीं होती, चूंकि यह 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र में जिस किसी मूल के नक्षत्र में अर्थात इनमें अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, इसमें यदि कोई जातक जन्म लेता है तो उसको मूल की शांति करवानी होती है। चूंकि 27 नक्षत्र हैं और वह अगला नक्षत्र अगले महीने जब आएगा, वही नक्षत्र जब अगले महीने आएगा तो उसी नक्षत्र में उसकी पूजा होती है, इसलिए 27वें दिन उसकी मूल की पूजा होती है, उस नक्षत्र की शांति होती है। और यही हमारा जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। चूंकि आज हमने देखा यह ज्योतिष सिर्फ 5 मिनट की, 5 मिनट यदि प्रतिदिन आप इस ज्योतिष में देते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। अभी चूंकि प्रारंभिक दौर है, इसलिए प्रारंभिक दौर में हमें आपको कुछ ऐसी चीजें बताना होगा जो आगे बहुत काम आएंगी। इनके बिना आगे हम लगड़े घोड़े की तरह होंगे, इसलिए इस पर आप बोर न हो और इसको आप ध्यान से देखें। इसका मैं एक चार्ट भी बना करके आपको दूंगा, लेकिन अभी वर्तमान में इस तरह से इसको समझना बहुत नितांत आवश्यक है।
तो मित्रों, यह जो लग्न कुंडली है, यह लग्न कुंडली का यह पूर्व बताया था हमने कल भी, और यह पश्चिम है, यह उत्तर है और यह दक्षिण है। अगर हम सारी राशियों को इसमें बैठा देते हैं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 राशियां इसमें स्थित हो गई। इन्हीं राशियों में हम कैसे ग्रहों को बैठा लेंगे, ये हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। और तब तक जय श्री गणेश।